क्या आपने कभी सोचा है कि एक हाईवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि जंगल भी बन सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि टोल प्लाजा पर स्टील नहीं बांस लोगों की जान बचाएगा? और क्या आपने कभी ऐसा हाईवे देखा है जहां सफर के साथ साथ देशभक्ति का एहसास भी हो? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ विकास नहीं बल्कि पर्यावरण, तकनीक और भविष्य की नई सोच का प्रतीक बन चुकी है। गाजियाबाद के दुहाई टोल प्लाजा पर जब जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहां सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं था बल्कि एक ऐसा मॉडल था जो आने वाले भारत की झलक दिखा रहा था। मियावाकी जंगल, बांस से बने क्रैश बैरियर, स्वच्छता का हाईटेक मॉडल और राष्ट्रीय गीतों से गूंजता टोल प्लाजा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे आखिर क्यों दुहाई टोल प्लाजा अब चर्चा का केंद्र बन गया है। गाजियाबाद स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे यानी NE2 देश के सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे में शामिल यह मार्ग अब सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट या कनेक्टिविटी के लिए नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था के लिए भी पहचान बना रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने दुहाई टोल प्लाजा का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता नहीं था बल्कि यह देखने की कोशिश थी कि क्या भारत के हाईवे अब पर्यावरण और तकनीक के नए मॉडल बन सकते हैं। निरीक्षण के दौरान जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी नेटिव डेंस फॉरेस्ट परियोजना यानी मियावाकी तकनीक पर आधारित घना जंगल। अब सवाल यह है कि आखिर मियावाकी तकनीक क्या है? दरअसल यह जापान से आई एक खास तकनीक है जिसमें पौधों को बेहद घनत्व के साथ लगाया जाता है ताकि जंगल बहुत तेजी से विकसित हो सके। और दुहाई टोल प्लाजा पर इसी तकनीक के जरिए तैयार किया गया है एक विशाल हरित क्षेत्र। जिलाधिकारी को बताया गया कि इस परियोजना के तहत लगाए गए पेड़ सामान्य वृक्षारोपण की तुलना में लगभग 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और 30 गुना ज्यादा घने होते हैं। जी हाँ, सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक सिस्टम जो जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है। करीब 26.39 एकड़ क्षेत्र में 1,63,305 पौधे लगाए गए हैं। इनमें शामिल हैं नीम, अर्जुन, जामुन, कचनार, अमरूद, करंज, अशोक, कदम्ब, इमली, आम और कई अन्य प्रजातियां। यानी सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि एक मिनी इकोसिस्टम तैयार किया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि घनी आबादी वाले शहरों में ऐसे हरित क्षेत्र साउंड और डस्ट बैरियर का काम करते हैं। यानी यह जंगल सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाता बल्कि धूल और शोर को भी कम करता है। और सबसे अहम बात, यह पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास भी तैयार करता है। कल्पना कीजिए एक हाईवे जहां सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि पक्षियों की आवाजें भी सुनाई दें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। निरीक्षण के दौरान एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा, बांस से बने क्रैश बैरियर। जी हाँ, अब भारत में स्टील की जगह बांस आधारित क्रैश बैरियर विकसित किए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि ये यूरोपीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं और भारत में पेटेंट भी हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि बांस क्यों? दरअसल बांस न सिर्फ मजबूत होता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद उपयोगी माना जाता है। डीएम ने बताया कि इन बैरियरों से निर्माण लागत लगभग 20% तक कम हो सकती है। बांस की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यह अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। साथ ही इसकी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और जल संरक्षण में मदद करती हैं। यानी यह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि पर्यावरण बचाने का भी बड़ा हथियार बन सकता है। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक शौचालयों की भी स्थिति देखी गई और राहत की बात यह रही कि सभी शौचालय साफ और सुव्यवस्थित पाए गए। इंटरचेंज एरिया और आसपास की व्यवस्था भी काफी संतोषजनक मिली, जिससे साफ है कि यहाँ सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि रखरखाव पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा, दुहाई टोल प्लाजा पर सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि देशभक्ति का माहौल भी देखने को मिला। टोल परिसर में राष्ट्रीय गीतों का प्रसारण किया जा रहा है ताकि यात्रियों और आम लोगों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हो सके। यानी सफर के दौरान सिर्फ गाड़ियां नहीं चल रही बल्कि भावनाएं भी जुड़ रही हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता, हरित विकास
और पर्यावरण संरक्षण को इसी तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि इन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि यह मॉडल पूरे देश के लिए उदाहरण बन सके। इस निरीक्षण के दौरान अरविंद कुमार सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही टीओटी, कंसाइनरी, एनसीआर, ईपीई के प्रतिनिधियों ने भी परियोजनाओं की जानकारी दी। अब बड़ा सवाल, क्या भारत के बाकी हाईवे भी ऐसे ग्रीन मॉडल बन सकते हैं? क्या आने वाले समय में हाईवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के केंद्र बनेंगे? क्या बांस आधारित तकनीक स्टील का विकल्प बन सकती है? और सबसे अहम, क्या विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं?